आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहाँ पर बात करेंगे आने वाले दिन में निफ्टी 50 में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कैंडल पैटर्न, वेव पैटर्न, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर की, जिसके बेस पर हम कोशिश करते हैं आने वाले दिन में निफ्टी 50 में होने वाली संभावनाओं की। ठीक है। डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए है। मैं यहाँ पे किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं चार्ट पर और डिस्कस करते हैं हमने आज के लिए क्या डिस्कस किया था, क्या होने की संभावना थी, ये सब पहले हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो कल मार्केट ये 24,953 के आसपास क्लोज हुआ था। ठीक है। और हमने कहा था कि मार्केट का जो रेंज होगा वो 25,053 यानी कि 55 के आसपास, और जो सपोर्ट होगा वो 24,700 34-35 के आसपास होगा, अगर मार्केट करेक्शन में रहती है, इसी को कंटिन्यू करती है। ठीक है। और इसलिए हम मार्केट की ओपनिंग कंडीशन को मैं हर बार आपसे डिस्कस करता हूं हर वीडियो में कि मार्केट की ओपनिंग कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि ये यहाँ पे कंटिन्यू करेगा इसके नीचे या नहीं। अगर मार्केट की ओपनिंग ही ऊपर गैप अप या गैप डाउन हो जाए, तो जो हमने एनालाइज किया था वो मार्केट पहले ही कर चुकी है और वो उसे डिस्काउंट करके ओपन होती है। ठीक है। लेट्स से अगर मैं कहूँ कि अगर ये न्यूज़ पे ओपन ना होती, ठीक है, तो ये ए बी सी और अभी से करेक्शन कर सकता था, जो कि मैंने रेंज बताया था। ठीक है। ये ऊपर का रेंज था, ये 24,735 नीचे का रेंज था। ठीक है। और ये एक ही लाइन में इसने करेक्शन कंप्लीट कर दिया। अब इसमें अगर मैं वेव काउंट करूं तो फिर 5 मिनट पे 15 मिनट के चार्ट पर तो एक सीधी लाइन थी, कोई एबीसी नहीं था। ठीक है। अब मार्केट गैप अप ओपन हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है। हम इसीलिए मार्केट की जो है ओपनिंग कंडीशन को सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि मार्केट की ओपनिंग कंडीशन पर डिपेंड करता है कि मार्केट अब कौन से वेव स्ट्रक्चर में है और मार्केट किस तरीके से काम करेगा। ठीक है। आप कितना भी काउंट कर लो, मार्केट जब ओपनिंग दे देगी किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग, मार्केट कहेगी हो गया मेरा तो वेव कंप्लीट, अब आप काउंट करते रहो। बाद में काउंट करने का कोई फायदा नहीं होता। कोई भी आपको पिछले एक साल का काउंट करके दिखा देगा, ये 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये करेक्शन ए बी सी करते रहो, उससे क्या फायदा। हमें पॉसिबिलिटी चेक करनी है कि ये हो सकता है। ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए डे पे चार्ट पे देख रहे हो तो हाँ, उसके लिए लॉन्ग टर्म, उसके लिए कोई एक गैप ओपनिंग या एक गैप डाउन की बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है। जैसे कि अभी के लिए मैंने कहा हुआ है मार्केट का ट्रेंड अप है। ठीक है। वन डे पे जिसका मेजर सपोर्ट 24,500 है। ठीक है। और मार्केट की जो पिछले 4-5 दिन की चाल है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ये फाइनल सपोर्ट है ये ऊपर जा रहा है। ठीक है। अब जो हमारा फाइनल सपोर्ट है वो 24,735 है। ठीक है। जो करंट में ट्रेंड बन रहा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। वन डे पे अगर आप देखोगे तो 24,500 मेजर सपोर्ट है, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। जिस स्ट्रक्चर के लिए मार्केट काम कर रही है पिछले एक महीने से, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। और उसके लिए मैंने आपसे आपके साथ डिस्कस किया हुआ है कि फिर कुछ भी हो सकता है, नीचे कितना भी जा सकता है। ठीक है। इसीलिए जब आप डेली एनालाइज करते हो कि 15 मिनट के बेस पर, एक दिन में 5 मिनट के बेस पर अगले 4 घंटे में 6 घंटे में क्या हो सकता है, तो उसके लिए जो ओपनिंग कंडीशन है मार्केट की वो बहुत डिपेंड करती है। ठीक है। अब इसने क्या किया,
मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई, ठीक है। और इससे पहले भी मैंने बताया हुआ था, अगर यहाँ से गैप अप ओपनिंग होगी तो ये जो टॉप है ये एक सपोर्ट का काम करेगा फर्स्ट, ठीक है। जब पहली बार करेक्शन होगा तब ये सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। तो मार्केट ने जैसे ही ऊपर ओपनिंग हुई तो आके इस जो हाई क्लोजिंग थी लास्ट टू लास्ट डे की, उस पे सपोर्ट लिया और मार्केट वहां से एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ चाल आई, ठीक है। अब ये जो है स्ट्रक्चर डेफिनेटली आज मैंने अपनी वीडियो पे मॉर्निंग मतलब मार्केट के ओपनिंग होते ही आप जाकर देख सकते हैं 23 जो आज की वीडियो है कल अपलोड की थी, उस पे मैंने सुबह ही कमेंट किया था मार्केट करेक्शन करेगी यहाँ से, और जिसका सपोर्ट 24,800 से 24,900 24,800 70-80 के आसपास होगा, ये कमेंट मैंने कर दिया था क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग ओपनिंग नहीं हुई थी और मार्केट ऊपर जा रहा था। मुझे पता था कि ये केवल और केवल एक फॉल्स चाल है ऊपर की अभी, मतलब अपने अकॉर्डिंग जो मैं पूरा चार्ट एनालिसिस करता हूँ मैं उसके बेस पर हमेशा बात करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं केवल बिहेवियर के बेस पर, चार्ट के बेस पर, पैटर्न सेटअप्स के बेस पर आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है। और आपसे हमेशा ये बात करता हूँ कि आप अपने रूल्स बनाइए जो हम डिस्कस करते हैं, या फिर जो भी आप कहीं से सीख रहे हो, जो यहाँ पे सीख रहे हो उसका एक कंबाइन करके रूल्स बनाइए। जो आप स्ट्रक्चर, कैंडल पैटर्न, सेटअप्स, बिहेवियर जो आप सीख रहे हो आप रूल्स बनाइए, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि ट्रेंड तो अपसाइड ही है और मार्केट अपना जो स्ट्रक्चर है वन डे पे वो अप ट्रेंड का बनाया हुआ है और 15 मिनट पे भी मार्केट धीरे धीरे अपना नया अपसाइड सपोर्ट बनाता जा रहा है, ठीक है। अब जो 15 मिनट पर हम बात करें 24,735, तो एक मेजर स्ट्रक्चरल चेंज के लिए काम करेगा, मतलब इसके नीचे स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा 15 मिनट के लिए, ठीक है। अब जो हम बात करेंगे कि हमने जो कमेंट किया था कि मार्केट यहाँ से करेक्शन लेगा, जो कि मार्केट तब 24,250-55 के आसपास थी, ठीक है, उस वक्त। तो ठीक है, वहाँ से मैंने बताया था कि मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ से साफ साफ कह रहा है कि मार्केट का जो सपोर्ट है यहाँ से करेक्शन में है और मार्केट 24,800 के आसपास से 24,870-80 के बीच में कहीं पे भी आ सकती है, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। जब भी हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के बेस पर और वेव पैटर्न के बेस पर तो हम हमेशा प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी 100% नहीं होता है। अगर आप कह रहे हो कि कोई इम्पल्स वेव है और रूल ये है कि मार्केट 50% भी करेक्ट कर सकती है, 62% भी करेक्ट कर सकती है, तो हम 50 और 62% के रिट्रेसमेंट को दोनों को सपोर्ट आपको बताएंगे। प्लस फिर मैं ये बात करता हूँ कि कहाँ पर वो स्ट्रक्चर बनेगा जो रिवर्सल को कंफर्म कर रहा है, ठीक है। जो पैटर्न सपोर्ट पर कंफर्म करता है सेम डायरेक्शन को, वहां पर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है उसी डायरेक्शन में मार्केट के काम करने की, ठीक है। तभी मैं कहता हूं रूल्स बनाइए और उन रूल्स के बेस पर एक बार नहीं हर बार उन्हीं रूल्स के बेस पर आप अप्लाई करोगे तो आपका जो प्रोबेबिलिटी है इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। जो सक्सेस रेशियो है वो इम्प्रूव होगा। अब हम कल की बात कर लेते हैं, ठीक है। मार्केट एक रेंज में है और धीरे धीरे नया हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। मार्केट एक स्ट्रक्चर में है रेंज के, ठीक है, जिसका अभी जैसे कि मैंने बताया कि जो मेजर सपोर्ट है वो 24,820 से 24, ये एक मॉर्निंग स्टार ये
और एक ये, ठीक है। इन दोनों का कहीं पे भी अगर मार्केट इसके आसपास से कहीं पे भी एक दिन में, 2 दिन में, या मार्केट डायरेक्ट ही ओपन हो जाए नीचे, ठीक है, तो अगर यहां पर सपोर्ट पर इन किसी सपोर्ट पर अगर मार्केट ऐसा कोई कैंडल पैटर्न या स्ट्रक्चर बनाए जो अप ट्रेंड को कंफर्म करे, तो इसका मतलब है मार्केट के ऊपर जाने की वहां पे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि स्ट्रक्चर और पैटर्न्स ये बता रहे हैं कि मार्केट करेक्शन में है। और जिसका फाइनल, अगर मैं आपसे कह दूं ना, फाइनल जो लैग कंप्लीट होगा वो इस बार हो जाएगा 24,820 से 24,900 के आसपास। और इस बार अगर मार्केट ऊपर निकली तो धीरे धीरे अब ज़्यादा डीप करेक्शन नहीं होगा, ये लास्ट फाइनल करेक्शन होगा जो डीप हो सकता है, जो 24,900 से 24,820 के आसपास हो सकता है। फिर से मैं रिपीट कर दूं, ये मार्केट की ओपनिंग कंडीशन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर मार्केट ये जो टॉप बना है और जो आज की क्लोजिंग है इसके बीच में या इसके आसपास कहीं भी ओपन होती है, तो जो इसकी प्रोबेबिलिटी है 24,800 से 24,900 के बीच के सपोर्ट की, वो बढ़ जाएगी, उसकी प्रायोरिटी पहली होगी, ठीक है। और वहां से कोई ऐसा कैंडल पैटर्न जिसको हम डिस्कस करते हैं आपसे शेयर करता हूं, ऐसा कोई कैंडल पैटर्न जैसे मॉर्निंग स्टार एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश हरामी, कोई भी, या जो ग्रुप ऑफ कैंडल पैटर्न बनते हैं वो कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न जो ऊपर की तरफ कंफर्म करेगा, मार्केट इन 2 पॉइंट्स के आसपास से कहीं भी कंफर्म करेगा, मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है। तब उसकी जो प्रोबेबिलिटी है मार्केट के ऊपर जाने की एक डायरेक्शन में, ठीक है, एक डायरेक्शन में ऊपर जाने की अब प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। और उसके बाद ये जो करेक्शन का लैग होगा ये लास्ट होगा। मुझे नहीं लगता कि अब मार्केट में कोई 1,000, 800, 1,000 या 1,200 पॉइंट की चाल अब दूर है, ठीक है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन हो सकता है कि गैप डाउन के साथ या मार्केट में मोमेंटम के साथ निकलने की कोशिश करे, ठीक है। तो अभी मार्केट रेंज में है, एक बड़ा रेंज ही हम दे सकते हैं, कोई सपोर्ट या कोई रेजिस्टेंस जो हमने शेयर किया है 24,900 से 24,820 के, ठीक है। मार्केट यहीं के आसपास से ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है। और मार्केट की ओपनिंग कंडीशन पर डिपेंड करेगा। मार्केट यदि जो आज का टॉप लगा है और जो आज क्लोजिंग हुई है उसके आसपास ही, उसके बीच में कहीं ओपन हो जाता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है कि 24 जो हम 820 से 900 का सपोर्ट बता रहे हैं उसकी होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको जो हम नॉलेज शेयर कर रहे हैं, जो रेंज, सपोर्ट, रेजिस्टेंस हम डिटेल में आपके साथ शेयर कर रहे हैं, अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए, ठीक है, जिससे कि हम और ज़्यादा डिटेल में आपको कैंडल पैटर्न्स, वो कौन से कैंडल पैटर्न है जो सपोर्ट पर सेम डायरेक्शन को बताते हैं, उन्हें मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के बताऊंगा, जिससे कि आप सपोर्ट पर अच्छे से या रेजिस्टेंस पर अच्छे से अपना डिसीजन बना सके, ठीक है। थैंक यू।